बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द फ्रेज, जुमला या फिक्रा। फॉर आवर पर्पस वी कैन डिफाइन अ फ्रेज एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अपने मकसद के लिए हम एक फ्रेज की तारीफ कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक मजमुआ, विच फंक्शंस एज अ यूनिट, जो एक इकाई के तौर पर काम करता है, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द वर्ब फ्रेज इटसेल्फ, और विद द एक्सेप्शन, इस्तिस्ना के साथ, ऑफ द वर्ब फ्रेज की अपनी इस्तिस्ना के साथ, डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट वर्ब, एक महदूद वर्ब नहीं रखता है। कंसिडर दिस डेफिनेशन by examining a few sentences. Consider, गौर करें इस तारीफ पर, by examining a few sentences, चंद जुमलों का मुआयना करके, इन में, the little boy sat in the corner, छोटा लड़का कोने में बैठ गया। We can replace the little boy, हम रिप्लेस कर सकते हैं, की जगह ले सकते हैं, लिटिल बॉय की जगह पे ही ले सकते हैं, एंड इन द कॉर्नर बाय देयर की जगह देयर लगा सकते हैं। नोटिस दैट इन बोथ एग्जाम्पल्स, गौर करें कि दोनों मिसालों में, वी रिप्लेस अ नंबर ऑफ वर्ड्स बाय वन, कि हम नंबर ऑफ, एक तादाद में, यानी ज़्यादा लफ्ज़ों को एक लफ्ज़ के साथ बदल सकते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से, इफ़ वी आस्क, अगर हम पूछते हैं, हु सैट इन द कॉर्नर, के कोने में कौन बैठा, द आंसर विल बी, जवाब होगा द लिटिल बॉय, छोटा लड़का। और इफ़ वी आस्क, या अगर हम पूछते हैं, वेयर डिड ही सिट, कि वो कहाँ बैठा, वी विल बी टोल्ड, हमें बताया जाएगा, इन द कॉर्नर, कोने में। It is thus clear that certain group of words have internal coherence. It is thus clear, इस तरह से ये बात वाज़ेह है कि certain groups of words, अल्फाज के ख़ास ग्रोह, have internal coherence, अंदरूनी रबत रखते हैं, in that they function as a unit, ताकि वो एक यूनिट के तौर पर काम कर सकें। We have also said that a phrase does not contain a finite verb. We have also said, हमने ये भी कहा है कि एक फ्रेज does not contain a finite verb, एक महदूद वर्ब नहीं रखता है। So now we shall look at what a finite verb is. तो अब हम देखेंगे कि एक फाइनाइट वर्ब क्या है। A finite verb is one, एक finite verb है, that can take as its subject a pronoun such as I, जो कि इसे सब्जेक्ट के तौर पर लेता है, एक प्रोनाउन को, जैसा कि I, we, he, she, it, they। Thus we can have, इस तरह से हम रख सकते हैं, I see, he sees, they saw, but not I seeing, लेकिन I seeing नहीं, he to see, we see, यानी इसके तौर पे हम नहीं ले सकते, I seeing नहीं लिख सकते, he to see नहीं लिख सकते, we seen नहीं लिख सकते। एंड we can say, और हम कह सकते हैं, that the present participle, के present participle, यानी third form, that is forms such as seeing, the infinitive, that is forms such as to see, यानी seeing की फॉर्म को, present participle को, ये चौथी फॉर्म बन जाती है, present participle, चौथी फॉर्म, इंग वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और इन्फिनेटिव मस्दर को कहा जाता है
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से। एंड द पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये होती है थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये चौथी फॉर्म के तौर पे आ जाता है, जिसको आप कहते हैं इंग वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म, दैट इज वो है फॉर्म्स सच एज सीन, जैसा कि थर्ड फॉर्म सीन। और नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, नॉन फाइनाइट वर्ब की शक्लें हैं। ओनली नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स कैन ऑकर इन फ्रेजेस, सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब की शक्लें जो हैं वो फ्रेज में वाक़या हो सकती हैं। बेंडिंग लो, he walked awkwardly into the small room. Seen from this angle, the mountains look blue. There are 5 commonly occurring types of phrase in English. 5 किस्में हैं आमतौर पर वाक़या होने वाली अंग्रेजी में। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेजेस प्लूरल के तौर पे इनको ले लें, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशन फ्रेजेस, यानी प्लूरल के तौर पे ले लें। नंबर 1, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन फ्रेज अल्फाज का एक ग्रोह है विद द नाउन एज इट्स हेड वर्ड, यानी नाउन उसमें एक हेड वर्ड होता है, अनवान का काम करता है उस ग्रोह में। देयर कैन बी अप टू 3 नाउन फ्रेजेस इन अ सिंपल सेंटेंस। एक सादा जुमले में 3 नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं। एज द अंडरलाइंड यूनिट्स इन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस शो, जैसा कि नीचे अंडरलाइन किए गए फ्रेजेस जो हैं वो जाहिर करते हैं। द यंग मैन थ्रू द ओल्ड डॉग अ बोन, तो यहां पे आप देखें द यंग मैन, द ओल्ड डॉग अ बोन। द रिच मैन विल बिल्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर a fine house. The rich man will build his eldest daughter a fine house. That rich man, एक हो गया, his eldest daughter दूसरा, और a fine house। Number 2, adjective phrase is a group of words which modifies a noun, जो एक नाउन को तब्दील करता है। एडजेक्टिव फ्रेज एक अल्फाज का ऐसा ग्रोह है जो एक नाउन को मॉडिफाई करता है, तब्दील करता है, तरमीम करता है। लाइक एडजेक्टिव्स, दीज वर्ड्स कैन बी आइदर एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव्स की तरह ये अल्फाज भी जो हैं या तो एट्रीब्यूटिव होते हैं, सफाती होते हैं। दैट इज यूजुअली प्रीसीडिंग, वो है कि आम तौर पर साबके के तौर पे यानी पहले आते हैं, बट ओकेशनली फॉलोइंग अ नाउन, लेकिन कभी कभार ये नाउन के बाद में आते हैं। द चाइल्ड लाफिंग हैप्पीली ran out of the house, और that utterly fascinating novel has been banned। और प्रिडिकेटिव या तारीफी होते हैं, that is following a verb, वो है कि following पैरवी करना एक वर्ब की। The letter was unbelievably rude. He seemed extremely pleasant. Unbelievably rude और extremely pleasant, यानी rude और pleasant यहाँ पे किसका काम करते हैं? Adjective का काम करते हैं। Number 3, a verb phrase is a group of words। a verb phrase जो है वो अल्फाज का एक गिरोह है with a verb as head word, यानी वर्ब इसमें हेड वर्ड के तौर पे आता है, अनवान के लफ्ज के तौर पे आता है। वर्ब फ्रेजेस कैन बी आइदर फाइनाइट, वर्ब फ्रेज जो हैं या तो फाइनाइट हो सकते हैं। ही हैज बीन सिंगिंग, और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट होते हैं या नॉन फाइनाइट होते हैं।
और नॉन फाइनाइट में टू हैव संग। अ सिंपल सेंटेंस कैन हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब फ्रेज। एक सिंपल सेंटेंस जो है सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब फ्रेज जो है वो रखता है। ही मे बी फॉलोइंग अस, बट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मे हैव सेवरल फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कई फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस हो सकते हैं। When he was invited to give a lecture, he was told that all reasonable expenses would be returned. Was invited or was told or would be refunded. Number 4, an adverb phrase is a group of words. अल्फाज का एक ग्रोह है which functions like an adverb, जो एक adverb की तरह काम करता है। It often plays the role of telling us, ये अक्सर रोल किरदार अदा करता है हमें बताने का, when, where, why और how, कब, कहाँ, क्यों या कैसे। An event occurred, एक वाकया पेश आया। We are expecting him to come next year. Next year, adverb phrase. He almost always arrives on time. Almost always. He ran very quickly. Very quickly. Number 5. A preposition phrase is a group of words. Preposition phrase अल्फाज का एक ग्रोह है that begins with a preposition के साथ जो शुरू होता है। He arrived by plane. By plane. Do you know that man with the scar? With the scar. Preposition phrase. We are on very good terms. On very good terms. तो आप देखते हैं कि preposition के साथ ये शुरू होता है। A number of modern linguists use the term phrase in a slightly different way. बड़ी तादाद में linguists जो हैं, ज़बानदान जो हैं, use the term phrase, phrase की term को इस्तेमाल करते हैं in a slightly different way, कदरे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में। to that described above, जैसा कि ऊपर बयान की गई है। they compare such sentences as, वो ऐसे जुमलों को इस तरह से मवासना करते हैं। the young man has arrived and he arrived, pointing out that he functions in exactly the same way as the young man and arrived, pointing out, ये बात जाहिर करते हुए कि he बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से the young man and arrived in exactly the same way, और arrived जो है बिल्कुल उसी तरह से काम करता है as has arrived, जैसा कि पहुंच चुका है। यानी the young man की जगह पे he pronoun बिल्कुल उसी तरह का काम करता है, और arrived जो है वो has arrived की जगह बिल्कुल उसी तरह का काम करता है। concentrating on the similarity of function, similarity यानी एक जैसा, यकसानियत जो है काम की, फंक्शन की, कंसंट्रेट करते हुए, तवज्जो करते हुए। दे डिफाइन अ नाउन फ्रेज, तो वो नाउन फ्रेज को बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्ज या अल्फाज के ग्रुप के तौर पे, विच कैन फंक्शन एज अ, जो काम कर सकते हैं एज अ, बतौर एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट इन अ सेंटेंस। फाइल, मफूल या तकमले के तौर पे काम करते हैं इन अ सेंटेंस, एक जुमले में। द यंग मैन केम इन, ही केम इन, यहाँ पे द यंग मैन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ही केम इन। ही, द यंग मैन डिफेंडेड हिज मदर, ही डिफेंडेड हर। और यहाँ पे द यंग मैन क्या किया, यहाँ पे उसकी जगह पे ही लगा दिया, और हिज मदर की जगह पे क्या कर दिया, हर लगा दिया। द आंसर वाज 400 आवर्स, जवाब था
400 घंटे। द आंसर वाज दिस, जवाब ये था। सिमिलरली अ वर्ब फ्रेज इज अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसी तरह से वर्ब फ्रेज जो है एक लफ्ज होता है या अल्फाज का ग्रुप होता है, विच कैन फंक्शन एज अ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, जो एक जुमले में प्रेडिकेट के तौर पे काम करता है, खबर या मसनद के तौर पे काम करता है। ही अराइव्स एट 2, ही विल अराइव एट 2, बोथ यूजेस हैव वैल्यू, दोनों इस्तेमालात जो हैं अहमियत रखते हैं। अ स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज अटैच टू द सेम वर्ड, एक तालिब इल्म को बाखबर होना चाहिए मुख्तलिफ इकदार से, अहमियतों से, जो कि अटैच की गई हैं, वाबस्ता की गई हैं, मुंसलिक की गई हैं टू द सेम वर्ड, उसी लफ्ज़ से। बट मस्ट आल्सो बी कंसिस्टेंट, लेकिन उसे लाजमी तौर पर बाअसूल भी होना चाहिए इन हिज ओन यूज़, अपने इस्तेमाल में। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही द फ्रेज, जुमला या फिक्रा, जो कि सिंटेक्स में इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्रेज का स्ट्रक्चर जो है, ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।